Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of mathematics. This is class 5th, chapter 7, fractions. So today we are going to solve the exercise 23rd. ओके सो 23rd एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में आपको बताती है. सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स जब कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो कि आप उसे कट करके उसे छोटा ना बना सकें तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट हियर 2/3, इट मीन्स कि किसी भी फ्रैक्शन को छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. सो हियर 2 और 3 में डिवाइड सेम नंबर से किस चीज़ का डिवाइड जाएगा, किस नंबर का डिवाइड जाएगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे. नाउ फैक्टर्स मीन्स वो नंबर्स जिनका की डिवाइड पूरा चला जाएगा. सो 2 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 एंड 2, क्योंकि इसके अलावा और किसी नंबर में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा. एंड 3 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 3. सो हियर अगर हम देखिए कॉमन फ्रैक्शन, तो अगर कॉमन फैक्टर 1 है देन इट मीन्स कि वो जो फ्रैक्शन गिवन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसे आप और कट करके छोटा नहीं बना सकते हो. सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स वो फ्रैक्शन जब कोई फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो कि आप उसे कट करके किसी भी नंबर से डिवाइड करके उसे छोटा ना बना पाओ. सो लेट्स अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग the same with the help of the first question, that is 21/40. सो हम देखेंगे 21 का डिवाइड किस किस नंबर में जाता है. सो हम 21 के फैक्टर्स लिखेंगे. 21 के फैक्टर्स हैं 1 3 7 21 एंड 40 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 5 8 11, ये 8 10 20 एंड 40. सो हमें ये पता है कि हमें सेम नंबर से डिवाइड करना है. सो 21 और 40 में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है. तो जिस भी फ्रैक्शन का 1 कॉमन फैक्टर होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. देन 21/40, यस दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. हम इसे कट करके किसी भी तरह से इस फ्रैक्शन से छोटा फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज 24 एंड 37. सो 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 6 12. तो इन सब नंबर्स का डिवाइड चला जाएगा 24 में. सेकेंड है 35 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5 7 एंड अगर हम आगे चले देन 35. ओके सो हियर यहाँ अगेन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो ओनली 1 है, तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. इट मीन्स ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. ओके थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 15 एंड 20. सो देखो देखते ही आपको पता चल रहा है कि 15 और 20 में 5 का डिवाइड चला जाएगा इजीली. सो और अगर मैं आपको जिस मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम वही अगर हम फैक्टर मेथड्स पे जाएं देन 15 के फैक्टर हो जाएंगे 1 3 5 एंड 15. ओके एंड 20 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 5 10 एंड 20. तो यहाँ देखो कॉमन फैक्टर्स में 5 आ रहा है ना, मीन्स हम दोनों नंबर्स अगर हम 15 को कट कर दे 5 से देन 3 आ जाएगा एंड 20 को कट कर दे 5 से देन 4 आ जाएगा. तो 3/4 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है. 15/20 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. वाई, बिकॉज उसे हम छोटा बना सकते हैं. सो आई होप कि सिंपलेस्ट फॉर्म आपको क्लियर हो गई है. ओके सो किसी भी अगर अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, यस और नो में. ओके तो आपको करना क्या है, अप्रोच आपकी होगी, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. और फैक्टर्स में अगर ओनली 1 कॉमन फैक्टर मिलता है इट मीन्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और अगर 1 से बड़ा कोई भी नंबर एज अ कॉमन फैक्टर आपको मिलता है इट मीन्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर नाउ. सेकेंड, अगर कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और आपको कहा जाए कि आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है देन सिंपल से 2 मेथड है. फर्स्ट मेथड में आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा 9/27 जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है. सो अब आपको देखते ही पता चल रहा है कि दोनों में 3 का डिवाइड चला जाएगा, है ना. तो इट मीन्स आप इसे कट कर दो. 3 का डिवाइड आपने न्यूमरेटर में दिया, क्या आंसर आया 3 एंड डिनोमिनेटर में दिया देन 9. अगेन 3 का चला जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9. तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 1/3. ओके
ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका, वही फैक्टर्स के बेस पर हम काम करेंगे। 9/27, तो फैक्टर लिखेंगे 9 के फैक्टर हैं 1, 3 एंड 9। 27 के फैक्टर हैं 1, 3, 9 एंड 27। सो हियर कॉमन फैक्टर क्या है 9, तो ये क्या है HCF है। ओके तो जो HCF आए दोनों नंबर का सेम नंबर, उस HCF को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम डिवाइड कर देंगे। सो अगर मैं डिवाइड करूं, 9 आया HCF, 9 से डिवाइड किया 9 को आंसर आया 1 और 27 को डिवाइड किया देन आया 3, तो हमारा आंसर आ गया 1/3। 9/27 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/3। सो आई होप दोनों मेथड्स आपको क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी देन आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके सो इस तरह से आपको करनी है एक्सरसाइज 23, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी इंक्लूड कर दी हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है 24, जो कि बहुत ही ईजी है, जिसमें आपको करना क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो कंडीशन क्या है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 1/4, अगर डिनोमिनेटर सेम है देन आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर जो छोटा न्यूमरेटर है वही सबसे बड़ा छोटा नंबर होगा। ओके सो हियर वी हैव 3/4 1/4 और दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। इट मीन्स मैंने क्या कहा, आपको डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर को तो देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। और न्यूमरेटर जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा क्या होगा, वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। सो आपसे क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर, आपको सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो 1 छोटा हो गया तो बड़ा कौन सा हो गया 3/4। ओके सो अगर डिनोमिनेटर सेम है देन आपको न्यूमरेटर देखना है, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा नंबर होगा। और अगर न्यूमरेटर सेम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/3 1/5, तो इसमें हो जाएगा उल्टा। ओके सो अगर न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो छोटा वाला न्यूमरेटर होगा वही आपका होगा बड़ा नंबर। ओके सो ऑपोजिट है, कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस with like denominators and unlike numerators। अगर डिनोमिनेटर्स सेम है, like का मतलब होता है सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है देन आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है देन आपको देखो आउट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स लाइक फ्रैक्शंस द वन हैविंग ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर। सो डिनोमिनेटर सेम है तो आपको बिना सोचे समझे जो नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में वही बड़ा नंबर हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है देन क्या होगा, जो सबसे छोटा नंबर आपको दिखाई दे रहा है वही सबसे बड़ा होगा, उल्टा हो जाएगा। ओके जैसे सेम एग्जाम्पल से दोनों रूल एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। इफ़ आई राइट 4/7 और 2/7, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपको न्यूमरेटर देखना है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। 4/7 और 2/7 में 4/7 होगा बड़ा नंबर। ओके और अगर मैं इसी को चेंज कर देती हूँ, कन्वर्ट कर देती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 7/4 7/2, हियर न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो छोटा है वही बड़ा होगा, तो इनमें से बड़ा कौन सा हो गया 7/2 7/4, ज़्यादा बड़ा हो गया 7/2। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और सेम बेस्ड है एक्सरसाइज आपकी 24, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आपको पता है कि बड़ा नंबर कौन सा है छोटा नंबर कौन सा है, देन असेंडिंग ऑर्डर सेम आपको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में लिखना है एंड डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक्सरसाइज 23 एंड 24 आपको करनी है अपनी फेयर नोटबुक में इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गुड लक। बाय बाय।